तो हम किस पर बात कर रहे थे, किस पर विचार कर रहे थे? वेक्टर पर, है ना। अब बेसिक है, इसमें हंसने की कोई बातें नहीं है। अगर ये चैप्टर समझ में आता है तो पहला दूसरा चैप्टर बेहद आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में उतना बेहतर तरीके से नहीं आएगा। हाँ, कुछ हद तक वेक्टर के बगैर तुम दूसरा चैप्टर पहला चैप्टर को पढ़ सकते हो, लेकिन कम्प्लीटली बेहतर तरीके से नहीं पढ़ सकते हो। समझ गए हो? और याद रखना 70 में 70 लाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेहनत, है ना। अब सिर्फ मेहनत ही नहीं करना है, किस प्रकार से मेहनत करना है ये भी देखना है ना। ये नहीं कि दिन रात एक कर दिए, नहीं, उसे मेहनत थोड़ा ना कहते हैं, उसे मेहनत नहीं कहा जाता। मेहनत करना है तो एक निश्चित दिशा निर्देश के साथ क्या करना है? मेहनत करना है। सुन, देखो कितना मेहनत करना है, कब मेहनत करना है, ये सभी बेहद डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से तुम किसी चीज़ को कर पा रहे हो। समझी? लगातार तुम मेहनत करते जाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, हो जाएगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जैसे कभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन से बेसिक्स को उठाना चाहिए, कौन से बेसिक टॉपिक्स को पढ़ें ताकि आगे आने वाले टॉपिक हमें बेहतर तरीके से समझ में आए, ये ज़रूरी है। समझे? ये ना कि अपना बुक लिए, अब बुक में पूरा गर्दा उड़ा दिए, फिर पता चला बुक में ये कहाँ से आया। अच्छा, ये फोर्स इस साइड लग रहा है, ये इस साइड लग रहा है, तो इसका परिणामी फोर्स किधर लगेगा? कम से कम पता रहेगा तब ना। जैसे मान लो कि एक फोर्स इस साइड लग रहा है, एक दूसरा इस साइड लग रहा है ना। फोर्स F1 F2, है ना। तो इसका परिणामी फोर्स किधर लगेगा? मान लो कि हम ही इसको खींच रहे हैं, तो इसका परिणामी फोर्स किधर लगेगा? ये सभी चीज़ें हमें मालूम रहना चाहिए। और यहीं से ये जब सीखेंगे तब हम कूलॉम के नियम हम अच्छे से समझ पाएंगे। समझी? तो फिर से आज ये वेक्टर का क्लास दूसरा है, ठीक है ना। कल कुछ चर्चा किए थे और बहुत ज़्यादा चर्चा किए थे, ठीक है ना। और इसके अलावा 2 क्लास और होगा, 5 क्लास में वेक्टर पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, 2 क्लास और 4 क्लास में। चलो, तो अब ध्यान से देखना। तो हम वेक्टर में जहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है ना, वो तो रिवीजन कर लिया उन सब, ठीक है ना। तो हम शुरू किए थे दिशा ज्ञान, किए थे ना। हाँ, क्या चीज़ है? दिशा ज्ञान। तो ये बताना कि दिशा ज्ञान में हमने क्या देखा। हाँ, तो ध्यान से देखना इधर। दिशा ज्ञान में देखे थे कि कोई वेक्टर किस तरफ स्थित है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। हुआ ना? हुआ ना? हाँ। अब हम कोई सदिश कहेंगे कि बताओ ये सदिश जो है वेक्टर, ये है ए, इसकी स्थिति क्या है? क्या है स्थिति? ये कितना डिग्री के एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न सही है? प्रश्न सही नहीं है। यहाँ पर देंगे वेक्टर ए तो है, ये है मान लो 30 डिग्री, क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, क्या है? नॉर्थ ईस्ट। यानी कि ये दर्शा रहा है कि इसकी स्थिति कहाँ? 30 डिग्री ऊपर है। किससे? ईस्ट से नॉर्थ की ओर। किससे? ईस्ट से नॉर्थ की ओर। याद था ना? याद था ना? हाँ, तो ध्यान से देखना ये, ठीक है ना। कुछ HW दिए थे, पहले HW वाला क्लियर कर लो। तो HW क्या था? पहला प्रश्न बताओ ना जल्दी। हाँ, तो 35 डिग्री नॉर्थ ईस्ट था ना। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है सोनाली, ध्यान से देखना कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी कि हमें जाना है ईस्ट से किस साइड? नॉर्थ। कितना डिग्री? 35 डिग्री। कितना डिग्री? 35 डिग्री। तो ध्यान से देखना, वैसे ये बहुत ज़्यादा चल गया है, ठीक है ना। ईस्ट से जाना है नॉर्थ की ओर, तो जाओ। देखो ये मान लो ये क्या है? ये लाइन बना है ना ब्लू लाइन, ब्लू मार्कर से। ये क्या है? 35 डिग्री नॉर्थ ईस्ट।
सब इस तरह से बनाए हो ना। चलो आगे बताना, दूसरा क्वेश्चन क्या है? अच्छा 45 डिग्री क्या है? साउथ ईस्ट। 45 डिग्री साउथ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से साउथ की ओर आना है। कितना डिग्री? 45। ईस्ट यहाँ है, साउथ ये रहा, कितना डिग्री आना है? 45। तो लो कर दिए। अब किस साइड से आ रहे हैं? ईस्ट से साउथ। तो यहाँ तीर चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। चलो आगे, ये रुक जाना, यहाँ दर्शाना पड़ेगा 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट नहीं, लाइन पर लिखना पड़ेगा, ठीक ना। चलो गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश करना लाइन पर रहे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। आगे बताना, 60 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ यहाँ है ना, वेस्ट यहाँ है, तो देखो पढ़ना, 60 डिग्री है, 60 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। तो देखो लो, वेस्ट से जाएंगे किस साइड? नॉर्थ की ओर। तो वेस्ट ये है, 60 डिग्री जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से आएंगे, ठीक। देखो ये कितना हो गया? 60 डिग्री नॉर्थ वेस्ट हो गया ना। किस साइड से गए हैं? नॉर्थ से वेस्ट की ओर गए हैं ना, यहाँ पर लिख दिए। चलो आगे बताना, 40 डिग्री वेस्ट नॉर्थ। अच्छा 40, चलो 40 डिग्री वेस्ट नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से आना है वेस्ट की तरफ। कितना डिग्री? 40 डिग्री। तो ध्यान से देखना, ये तो 30 बचा है ना अभी, 30, तो इस साइड ले लेना, थोड़ा सा इस साइड लो। ये क्या है? 40 डिग्री वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट आए और यहाँ पर लगाना पड़ेगा तीर चिन्ह इस साइड। समझ गए हो? चलो और है, उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट लिखे तुम्हें इसे, इसको नहीं, क्वेश्चन जो दे दिया वही उस अकॉर्डिंग बनाना है, समझी। अगर मान लो कि 40 डिग्री नॉर्थ वेस्ट देते हो तो इस साइड से आना पड़ेगा 40, इस साइड से आना पड़ेगा 40, सॉरी इस साइड से नॉर्थ से जाना पड़ेगा 40, समझे। हाँ चलो आगे बताना, 80 डिग्री वेस्ट साउथ, 80 डिग्री वेस्ट साउथ। तो देखो साउथ से किधर जाना है? वेस्ट की तरफ। कितना डिग्री? 80 डिग्री। तो लो, साउथ ये है, वेस्ट ये है, 80 डिग्री आ जाओ, आ गए हो। तो ये कितना है? 80 डिग्री, 80 डिग्री वेस्ट साउथ। चलो ये रहा, तो इस साइड से 80 डिग्री गए हो। ये तुम्हारा क्या रहा? दिशा। किस प्रकार से हम दिशा निकालेंगे, समझ गए हो? सुनिए सोनाली, हाँ पीछे वाला अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ करवा देंगे रिवीजन, ठीक ना, बता देंगे शॉर्ट में। चलो कल का टॉपिक यही है, ठीक ना। अब देखो क्या और बताए थे, उसमें ध्यान से देखना। हम देखे थे सदिश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, देखे थे ना, सदिश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलो ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखना, ये चीजें बेहद काम का है, ठीक है ना। पहला तथ्य क्या है? ध्यान से देखना, कोई भी सदिश है ना, सदिश को 360 डिग्री कहो या 2 पाई रेडियन कहो, पर घुमाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? घुमाया जा सकता है, है। यही था ना, सदिश को 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन पर घुमाया जा सकता है। घुमाया जा सकता है ना, कैसे घुमाया जा सकता है देखना थोड़ा सा। ये देखो, ये क्या है? एक सदिश है ना, मान लो वेक्टर ए है। क्या है? वेक्टर ए है ना। ये इसका क्या हुआ? पूछ, ये हुआ सिर। पूछ और सिर समझ में आता है ना, समझ रहे हो ना, पूछ और सिर। अब देखो ये यहाँ पर है ना। चलो ये इस तरह से है, इस तरह से है ना, है।
अब इसको हम पुनः इस तरह से घुमा देंगे तो ये 180, 270, अब इस साइड आएंगे 360 1, तो फिर देखो यहीं आ गया ना, कोई डिफरेंस आया है? नहीं आया। ध्यान से देखना, जब किसी सदिश को हम 360 डिग्री तक घुमा देते हैं ना तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। समझ गए हो? चलो, इसको हम 360 डिग्री क्या करते हैं? घुमा देते हैं। क्लियर हो यहाँ तक? चलो, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा कहता है कि सदिशों को या सदिश को उसके समांतर कहीं भी रखा जा सकता है। सदिश को उसके समांतर कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, इस चीज़ को, इसका जो एग्जांपल लिख रहे हैं ना, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर, क्योंकि जगह बचेगा ना तो फिर आगे समझाने में सहूलियत होगी। देखो ये एक कोई सदिश है ना, या छोड़ो यहीं पर लिखते हैं, ठीक। मान लो ये एक कोई सदिश है, क्या है? वेक्टर ए है ना, ये इसका पूछ हुआ और इसका, हाँ। अब देखो ये इसका क्या है? क्रिया रेखा है। क्या है? क्रिया रेखा। ये क्या है? क्रिया रेखा। समझ रहे हो ना? क्रिया रेखा, हाँ। अब होता है क्या कि ये सदिश इस तरह से है ना, सदिश है ना। अब इसको यहाँ से हटाकर हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, इस पूरे बोर्ड पर जहाँ मन है ना वहाँ लेकर जा सकते हैं। देखो इसके समांतर है ना, इसके समांतर हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। मेरा मन हुआ ऊपर ऊपर भी रख सकते हैं, मेरा मन हुआ यहाँ रखने का, यहाँ भी रख देंगे, यहाँ हुआ यहाँ भी रख देंगे। यानी कि पूरे बोर्ड पर जहाँ भी मन होगा वहाँ रख देंगे। लेकिन हाँ, होना क्या चाहिए? समांतर। क्या होना चाहिए? समांतर। समझ गए हो ना? हाँ, ये नहीं कि अब ये अभी समांतर है इसको हम ऐसे कर देंगे, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसके समांतर उठाएंगे, यहाँ पर भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। समझे? ये कहता है क्या चीज़? गुण। समझ गए हो? और ये काफ़ी क्या है? इम्पोर्टेंट है। चलो आगे देखो, तीसरा कहता है कि दो सदिशों के बीच, दो सदिशों, चलो दो सदिश ध्यान से देखना, दो सदिश के बीच कौन बनता है? के बीच कौन? दो सदिश के बीच कौन तभी बनेगा, इसका ध्यान से देखना, जब वो पूंछ से पूंछ मिला हो। क्या हो? पूंछ से पूंछ, पूंछ से पूंछ मिला हो, मिला हो, ठीक है ना। और दूसरा, हमेशा हम छोटा वाला कौन लेंगे? हमेशा छोटा वाला एंगल लेंगे। समझ गए हो? हमेशा छोटा वाला एंगल लेंगे। समझ रही हो रोशनी? हाँ, ध्यान से देखना, एग्जांपल देखते हैं। दो सदिश के बीच एंगल कब बनेगा? जब उसका पूंछ से पूंछ क्या हो? मिला हुआ। समझ गए हो ना? जैसे ध्यान से देखना, ये एक क्या है? सदिश है, इसका नाम वेक्टर ए और ये दूसरा है वेक्टर बी, है ना। दोनों क्या है? सदिश है ना। इसके बीच मान लो बन रहा है 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री कौन बन रहा है? तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? हम पूछेंगे ए, वेक्टर ए वेक्टर बी के मध्य कोण, के मध्य कोण बराबर कितना? क्या ये सही है? सही है। कितना डिग्री? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूछ मिला हुआ है ना। यहाँ देखो पूछ है ना, दोनों मिला हुआ है ना। तो ये क्या हुआ? सिर उधर निकला है, इस साइड गया है, तो दोनों के बीच यही है ना, है ना। तो 45 डिग्री। और कौन बन रहा है इसमें? बिल्कुल बन रहा है। और कौन बन रहा है ना? देखो ये बन रहा है ना, बन रहा है ना। ये कितना? 315 डिग्री। लेकिन क्या हम इसको लेंगे? नहीं, हमें चाहिए छोटा वाला एंगल। कौन सा? छोटा वाला। तो छोटा 315 और 45 में कौन छोटा?
45, इसलिए ये एंगल लेंगे। क्लियर हो? चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि इस तरह से ये रहा, यह 60 डिग्री, कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये वेक्टर ए, यह वेक्टर बी। चलो तो ए व बी के मध्य कोण क्या होगा? कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्लियर हो सोनाली? तुम्हारे लिए बता रहे हैं ये सब, ठीक। 60 डिग्री हो जाएगा ना? क्या अन्य कोई कोण बनेगा? बनेगा। कितना डिग्री? हाँ तो देखो ये 300 डिग्री बन रहा है ना, तो क्या हम इसको लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये बड़ा है ना? हाँ चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको ध्यान से समझना। ये एक एंगल है और ये ध्यान से देखना, ये वेक्टर ये है और ये एक है, ठीक। इसका नाम देते हैं वेक्टर ए और इसका नाम वेक्टर बी। तो चलो इसके बीच का कोण है 60 डिग्री, ठीक। तो चलो बताओ कि ए वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य कोण बराबर क्या होगा? 60 डिग्री होगा? यस या नो? होगा ना? 100%? गलत, कल समझाए थे। क्या पूछ से पूछ मिला हुआ है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूछ से पूछ नहीं मिला है। तो क्या यहाँ पे एंगल बनेगा? बनेगा सोनाली? हाँ बनेगा। अभी तुरंत देखे हो ना कि क्या देखे हो? दूसरा गुण पर आ जाओ। किस पर? दूसरा गुण पर, कि सदिश को उसके समांतर हम कहीं भी रख सकते हैं ना? रख सकते हैं ना? तो इस सदिश को हम यहाँ से उठाकर क्या हम आगे नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं ना? लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको क्या करेंगे? इसको उठाकर हम यहाँ रख दिए। कहाँ रख दिए? यहाँ रख दिए। अब इसको हम काल्पनिक रेखा बना दें। हाँ अब देखो क्रिया रेखा ये है ना, क्रिया रेखा को ऊपर रख दिए ना, वेक्टर ये हो गया ना ए, और ये हट जाएगा ना। चलो अब देखो इस साइड 60 डिग्री का बन रहा है, तो इस साइड कितना डिग्री का बनेगा? कितना डिग्री का? 120 डिग्री का। कितना डिग्री का? ये रहा 120। तो जब ये 120 डिग्री हो गया तो बताना ए और बी के, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? 120 डिग्री का। कितना डिग्री का? 120। अब इसको भूल जाना है, ऊपर वाला को भूल जाना है, उठा के तुम नीचे ले आए हो, समझी? और उसके बाद एंगल बोलेगा तो पूरा मिलाना पड़ेगा, तब आएगा 240 डिग्री। क्लियर हो? चलो सोनाली क्लियर हो? चलो ध्यान देना। अब 4 नंबर क्या कहता है? चार नंबर क्या कहता है? हाँ ध्यान से देखना। दो सदिश समान होगा। दो सदिश समान होगा। कब समान होगा? तो ध्यान से देखना, 3 गो कंडीशन है। कितना? 3 गो। पहला है उसका मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन एंड यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ गए हो? मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण। कितना? क्या? परिमाण। डायरेक्शन मतलब दिशा, और यूनिट मतलब मात्रक। समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान। एग्जांपल समझे? चलो देखते हैं। मान लो कि तुम्हें वेक्टर ए दे दिया 5 मीटर ईस्ट। क्या दे दिया? 5 मीटर ईस्ट। वेक्टर बी दे दिया 5 मीटर ईस्ट। तो क्या हम वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी लिख सकते हैं? ये
लिख सकते हैं, हाँ या ना? कैसे? देखो ये परिमाण है ना, 5 क्या है? परिमाण है। क्या है? परिमाण। 5 5 दोनों में है ना। m मात्रक है ना, मीटर है ना, मीटर है ना, दोनों समान है ना। ईस्ट डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। इसलिए ये हम लिख सकते हैं वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, लिख सकते हैं ना। चलो आगे समझे। चलो वेक्टर a तुम्हें दे दिया 6 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर। वेक्टर b दे दिया तुम्हें 6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, समझ रहे हो ना। अब ये दे दिया ईस्ट 6 मीटर प्रति सेकेंड ईस्ट, 6 मीटर प्रति सेकेंड वेस्ट। तो क्या हम वेक्टर a बराबर वेक्टर b लिख सकते हैं? क्या? यस सर, लिख सकते हैं। हाँ नहीं वेस्ट है, नहीं हाँ, लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि उसका डायरेक्शन हाँ, डायरेक्शन अलग अलग है ना। ये ईस्ट जा रहा है, ये वेस्ट जा रहा है। ये ईस्ट तो दूसरा वेस्ट, यानी कि दोनों नेगेटिव हो गया ना, है ना, अपोजिट जा रहा है इन दोनों। तो ये कभी बराबर होगा? नहीं, नहीं होगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे? डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर नहीं होगा। समझ गए हो? चलो आगे देखें। चलो बताना कि वेक्टर ए, चलो वेक्टर ए हटा दो, बहुत हुआ वेक्टर ए। वेक्टर एक्स इज इक्वल टू दे दिया तुम्हें 10 मीटर पर सेकेंड, और वेक्टर वाई दे दिया तुम्हें 10 मीटर प्रति सेकेंड नॉर्थ, और ये भी दे दिया नॉर्थ। चलो तो क्या हम वेक्टर x इज इक्वल टू वेक्टर y लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? देखो मैग्नीट्यूड भी बराबर, यूनिट भी बराबर और डायरेक्शन भी बराबर, तो लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे विचार करें। लास्ट तुम्हें मान लो वेक्टर p दे दिया बराबर, चलो p के जगह आप तुम ले लो a ले लो। वेक्टर a इज इक्वल टू दे दिया 15 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक, वेक्टर b तुम्हें दे दिया 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ईस्ट। तो क्या ये बराबर हो, सॉरी ईस्ट, क्या वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b होगा? क्या बात करते हो? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट क्या है? अलग अलग है। मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन बराबर, लेकिन यूनिट क्या है? अलग है। एक मीटर प्रति सेकंड है, एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना। एगो में दे दिया है स्पीड का मात्रक, एगो में दे दिया एक्सेलरेशन का, दे दिया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डज नॉट इक्वल टू इतना। समझ गए हो? क्या यहाँ तक क्लियर हो? चलो, समझने में कोई प्रॉब्लम? चलो आगे विचार करें। 5वां नंबर कहता है समांतर सदिश। क्या है? समांतर सदिश। समांतर सदिश क्या होता है? ध्यान से देखना। समांतर सदिश, समांतर सदिश में क्या होता है कि दो सदिशों के बीच, अब देखो समांतर सदिश जैसे हम बोलेंगे कि हम तुम्हारे बराबर हैं, हम तुमसे छोटा हैं, हम तुमसे बड़े हैं, तो कब हम तो कह रहे हैं? तो तुलना कर रहे हैं, तुमसे तुलना कर रहे हैं ना। समांतर है तो किसके समांतर? किसी ना किसी के तो समांतर होगा ना। तो कम से कम 2 वेक्टर होना आवश्यक है ना, जरूरी है ना। हम बोलेंगे कि हम पढ़ने में तेज हैं, तो किसके तुलना में तेज हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, मालूम होना चाहिए ना। तो हम तुलना कर रहे हैं तो यहाँ समांतर है, तो किसी न किसी के समांतर तो होगा ही ना। बात हम वेक्टर के कर रहे हैं तो यहाँ वेक्टर को ही नहीं लेंगे। हाँ, तो 2 वेक्टर समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। 2 वेक्टर समांतर होगा जब उसमें थीटा इज इक्वल टू होगा 0 डिग्री। कितना डिग्री? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। क्लियर हो? हाँ, एग्जाम्पल देखो।
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना? Yes. समझ रहे हो? Yes. चलो ध्यान से देखना, हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे वेक्टर ये ले लो a, क्या है, और ये है वेक्टर b, क्या है, वेक्टर b। तो क्या ये दोनों समांतर है? 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 Yes sir है। याद रखना, दिशा भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ गए हो? इसमें डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायरेक्शन जैसे ही अलग हुआ तो वो प्रति समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसमें एक कंडीशन और लिख लो, इतना डिग्री होना चाहिए एंड डायरेक्शन होना चाहिए सेम। अब क्लियर हो? चलो एग्जांपल देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी। तो क्या ये एक दूसरे के समांतर माना जाएगा? Yes. माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दिशा दोनों क्या है, एक है ना। दिशा क्या है, एक। अब हम दूसरा गुण आ जाना, दूसरा पर, दूसरा बेहद उपयोगी है, याद रखना, बेहद उपयोगी, सभी जगह इसका उपयोग करेंगे। इसको, इस वेक्टर को उठाकर हम इसके कहीं भी रख सकते हैं, इसके समांतर। इस हमारा मन हुआ इसके समांतर उठा के यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, मन हुआ किया इसी के ऊपर रख दिए, तो इसके ऊपर ही ये रख देंगे तो 0 डिग्री का ना बनेगा, ठीक है ना। एंगल कभी इसमें बनेगा? नहीं। कभी नहीं। ये पूछ कभी बनेगा? नहीं। हम कहीं भी रखेंगे तो इसको इसी रूप में रखेंगे, देखो इसी रूप में रखेंगे, तो कभी ये सिर आ जाएगा और ये पूछ है, तो कभी मिलेगा। अब इसको यहाँ से उठा कर हम ऐसे घुमा तो सकते नहीं हैं, समांतर ही होगा। हाँ, दिशा सेम होगा, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, समझ गए हो, परिमाण अलग अलग हो सकता है। क्लियर हो? चलो 6 नंबर हम देखते हैं प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश क्या होता है? तो प्रति समांतर सदिश में याद रखना कि थीटा का मान होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। थीटा का मान 180 डिग्री एंड डायरेक्शन होगा अपोजिट। क्या होगा? अपोजिट होगा। समझ गई? विपरीत होगा, यानी एक उस साइड जा रहा है तो दूसरा इस साइड जा जाएगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड इसमें भी अलग अलग हो सकता है। क्लियर हो? जैसे एग्जांपल समझो, अलग ही ये देखो वेक्टर ए है और इस साइड मान लो वेक्टर बी है। क्या है? वेक्टर बी। तो क्या इस दोनों के बीच 180 डिग्री कोण बन रहा है? नहीं। हाँ सर, बनेगा। बिल्कुल बन रहा है। बिल्कुल क्या हो रहा है? बनेगा। बन रहा है। ये ऐसे है तो क्या हम उठाकर इसको यहाँ ला सकते हैं ना? ला सकते हैं ना? लेकर आ सकते हैं। ये क्या कहता है? वेक्टर के गुण कहता है। वेक्टर खुद कहता है कि तुम मेरे समांतर मुझे कहीं भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका अगला स्थिति को बना देते हैं यहाँ पर। तो ये है वेक्टर ए, है ना, ये इसका पूछ हुआ, और यहाँ है वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर बी। तो देखो यहाँ पर दोनों मिल गया ना, पूछ मिला ना, इसको थोड़ा सा नीचे, वेक्टर बी। तो देखो पूछ मिल गया ना, मिल गया ना। तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री कोण बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा। तो प्रति समांतर समझ में आया? समझ गए हो? यहाँ तक क्लियर हो? चलो देखो, तो उसमें ये हो रहा है ना, यहाँ तक क्लियर हो ना। चलो अब यहाँ से देखना, हम देखते हैं 7वां गुण। 7वां गुण क्या कहता है? 7वां है संरेख सदिश। संरेख सदिश। अब तुम सबको पता होगा संरेख के बारे में, कुछ तो पढ़े हो ना 10th में। संरेख मतलब, संरेख बिंदु मतलब समझते हो ना, जितने बिंदु एक ही बिंदु पर क्या हो स्थित होगा ना, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। अब संरेख सदिश आ गया, बस वही है, नाम से ही स्पष्ट होता है। जब सदिश एक ही रेखा पर क्या हो?
स्थित हो, ठीक है ना। हम एक रेखा बनाते हैं और इस रेखा को हम कहते हैं क्रिया रेखा। क्या कहते हैं? क्रिया रेखा। याद रहेगा ना। चलो इस पर सदिश बनाते हैं। देखो पहला सदिश ये बना दिया, ये क्या है? वेक्टर ए। क्या है? वेक्टर ए। दूसरा सदिश ये बना दिए, वेक्टर बी। ये क्या है? एक दूसरे की संरेख है। क्या है? संरेख है। ये तीसरा सदिश बना दिए, वेक्टर सी। ये क्या है? संरेख सदिश। क्लियर हो? जब सदिश एक ही क्रिया रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या बोलेंगे? संरेख सदिश। समझ गए हो? चलो फिर तब इस पे कौन नहीं बनेगा? एंगल अभी तो नहीं बनेगा, अपोजिट तुम रख नहीं पाओगे। ठीक, आगे विचार करते हैं। 8वां है संरेख, सॉरी समतलीय सदिश। समतलीय सदिश। समतलीय सदिश किसे कहेंगे? जब सदिश एक ही तल में स्थित हो। किस में हो? एक ही तल में स्थित हो, उसे क्या बोलेंगे? समतलीय। एग्जाम्पल देते हैं, देखो समझो समतलीय सदिश होगा कैसे। मान लो यहाँ पर ये क्या है? वेक्टर ए है ना, यह है वेक्टर बी, यह है वेक्टर सी। वेक्टर सी। तो क्या ये एक तल में है? एक ही तल में है। कैसे है? तो ध्यान से देखना, तुम सब पढ़े हो नहीं ये? पढ़े हो ना? हाँ, तो ध्यान से देखना। ये क्या है? वाई अक्ष। ये क्या है? एक्स अक्ष। ये क्या है? जेड अक्ष। क्या है? जेड अक्ष। पढ़ते हो ना? पढ़ते आ रहे हो ना? चलो, तो क्या ये एक ही तल में नहीं लग रहा है? एक ही तल में है। देखो ये एक तल हुआ, ये दूसरा तल हुआ नीचे वाला, और ये तीसरा तल। समझ रहे हो? देखो क्या चीज़ है? ऐसे चलते नहीं, देखो इसमें हम 3D के बारे में सिंपल सी बात करते हैं, समझिए। देखो आया, ये एक तल बना, दूसरा तल बनेगा ये है दूसरा तल। क्या है? हाँ, तीसरा तल बनाओ। तीसरा तल है ये, थोड़ा सा इधर कर दो। तीसरा तल ये है। समझ गए हो? हाँ, तल बनेगा कैसे? ये कौन सा तल है? ये है एक्स वाई तल। क्या है? एक्स वाई तल। ये है एक्स जेड तल। एक्स जेड तल। ये है वाई जेड तल। समझ गए हो? अब इसमें भी तुमको जितना वेक्टर रखने का मन है रख दो, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। समझे? हाँ, चल यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर हो? एक और ले आते हैं। 8 को आना, 9 में आ जाओ। स्वप्रारंभिक सदिश। स्वप्रारंभिक सदिश किसे कहेंगे? तो स्वप्रारंभिक, स्व मतलब वही, प्रारंभिक मतलब शुरू होगा, जो एक ही बिंदु से शुरू होगा। ठीक है ना? हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि एक ही बिंदु पर सभी सदिश मिलेगा नहीं, उसका क्रिया रेखा मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रिया रेखा। ये जो देख रहे हो ना, ये अभी खींचे है ना, ये क्या है? क्रिया रेखा है। क्या है? क्रिया रेखा। और प्रत्येक सदिश का क्रिया रेखा होता है। समझ गए हो? जैसे हम वेक्टर ए लिखे है ना, तो वेक्टर ए है, तो इसके आगे वाला और इसके पीछे ये सभी क्या है? क्रिया रेखा है। क्या है? क्रिया रेखा है। क्लियर हो? हाँ, तो ये स्वप्रारंभिक सदिश कहेंगे कि वैसा सदिश जिसमें कई सदिशों का, 2 या 2 से अधिक सदिशों का क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिले, उसे क्या कहेंगे? स्वप्रारंभिक सदिश। समझ गए हो? एक देखो समझो किस प्रकार से होगा। मान लो ये क्या है? यह वेक्टर ए। क्या है? है ना? हाँ, यहाँ से ले लेते हैं, यह वेक्टर बी। क्या है? वेक्टर बी। और यहाँ ले लेते हैं वेक्टर
सी इतना बड़ा नहीं, यहाँ से लेते हैं वेक्टर सी, है ना। देखो इसका क्रिया रेखा खींचोगे तो ये आएगा ना, आएगा। Yes, sir. इसको खींचोगे तो ये आएगा, आएगा। और इसका क्रिया रेखा आगे भी जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. इसका रेखा इस साइड भी खींचोगे, इसका क्रिया रेखा खींचोगे तो देखो यहाँ से गुजरेगा, देखो गुजरेगा। देखो एक ही बिंदु पर क्रिया रेखाएं मिल गया है ना, मिला है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, स्वप्रारंभिक सदिश। क्या यहाँ तक क्लियर हो, Yes, sir. क्लियर हो, यहाँ तक समझ गए हो। जब ये सब समझ गए हो तो अब हमें अगले क्लास में हम देखेंगे कि सदिश योग के नियम, किसका, सदिश योग का नियम किसके आधार पर, त्रिभुज के आधार पर और चतुर्भुज के आधार पर। समझ गए हो, तो ये बात है।